इस्लामी देशों के समूह में शामिल करने के लिए बेचैन थी इंदिरा गांधी। सिख राजदूत को हटाकर मुस्लिम तक को भेजा, लेकिन ओआईसी ने पाकिस्तान को चुना। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। G20 शिखर सम्मेलन की सफल अध्यक्षता के बाद वैश्विक स्तर पर भारत की एक अलग ही छवि बनकर सामने आई है। दुनिया भर के दिग्गज नेता भारत और पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। यही नहीं, भारत को G7 में शामिल करने की चर्चा हो रही है। लेकिन एक वक्त स्थिति ऐसी भी थी कि भारत इस्लामी देशों के संगठन में शामिल होना चाहता था। दरअसल साल 1969 में इस्लामिक देशों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) नामक अपना एक संगठन बनाने का फैसला किया था। इसमें शामिल होने के लिए कई देशों में होड़ मची थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस होड़ में भारत भी शामिल था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने औपचारिक तौर पर इस संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के बाद भारत इस्लामिक देशों के संगठन का हिस्सा नहीं बन पाया। एक दौर वो था जब भारत इस्लामिक देशों के संगठन में शामिल होना चाहता था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का एक दौर ऐसा भी आया जब ओआईसी ने खुद भारत को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। इसके बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत के प्रतिनिधि के रूप में यूएई भी गए। यही नहीं, अब ओआईसी में सबसे अधिक दबदबा रखने वाले सऊदी अरब के साथ प्रधानमंत्री 1-to-1 मीटिंग करते रहते हैं। G20 के बाद सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इसमें दोनों देशों के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके तहत समुद्र के नीचे बिजली ट्रांसमिशन लाइन डालकर भारत और सऊदी अरब के बीच पावर ग्रिड बनाया जाएगा। क्या है ओआईसी, आपको बताते हैं। 1969 में मुस्लिम देशों में अपना संयुक्त का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला लिया था। इस संगठन को लेकर कहा गया है कि ये मुस्लिम देशों की आवाज उठाएगा। इसे ऑपरेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया था। हालांकि बाद में साल 2011 में इसका नाम बदलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी इस्लामिक सहयोग संगठन रख दिया गया। ये संगठन 57 इस्लामिक देशों का संगठन है। इस्लाम के खिलाफ होने वाली किसी भी छोटी से छोटी गतिविधि के खिलाफ ये आवाज उठाता है। क्या हुआ था भारत के साथ, आपको बताते हैं। साल 1969 में लौटे तो इस्लामिक देशों के संगठन बनाने की पहली बैठक मॉस्को में हुई थी। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मॉस्को में भारत के राजदूत गुरबचन सिंह को बातचीत करने का नेतृत्व सौंपा था। पूर्व विदेशी सचिव JN दीक्षित लिखते हैं कि ऐसे ही इंदिरा गांधी को एहसास हुआ कि इस्लामी देशों की बैठक में बातचीत करने से सिख को भेजना एक गलत निर्णय था। उन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए फरुखुद्दीन अली अहमद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मॉस्को भेजा, लेकिन ये प्रतिनिधि मंडल मॉस्को नहीं पहुंच पाया। वास्तव में इंदिरा गांधी खुद इस्लामिक देशों के संगठन में शामिल होने के लिए खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने एक सिख को हटाकर मुस्लिम को भेजने का फैसला किया था। यदि ओआईसी चार्टर की शुरुआत पंक्तियों को देखे तो पता चलता है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला भारत इस्लामिक देशों के साथ उठने बैठने को कितना अधिक बेताब था। दरअसल चार्टर की शुरुआत में ही लिखा था, अल्लाह के नाम पर सबसे दयालु हम इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं। एकता और भाईचारे के इस्लामी मूल्यों के हिसाब से चलते और दुनिया में इस्लाम की भूमिका को पुनर्जीवित करने हेतु प्रयास करने के लिए दृढ़ निश्चय करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत ओआईसी का सदस्य बन इस्लाम का नाम करने को बेताब था, फिर सदस्य कैसे नहीं बन पाया। दरअसल तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति
को जब पता चला कि भारत ओआईसी में शामिल होने जा रहा है तो वो भड़क गए और बीमारी का बहाना बनाकर मॉस्को से जाने की धमकी देने लगे। पाकिस्तान की धमकी के बाद इस्लामिक देशों के पास एक ही विकल्प था, या तो भारत या तो पाकिस्तान। फिर क्या था? इस्लामिक देशों ने इस्लाम के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को ओआईसी का सदस्य बना लिया। बात यही खत्म हो जाती तो शायद अच्छा होता, लेकिन इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान से माफी मांगी और फिर हर बात का दोष भारत पर मढ़ दिया, खास तौर से भारतीय राजदूत पर, जो कि एक सिख थे। यही नहीं, भारत को चालाक धोखेबाज कहते हुए प्रतिनिधिमंडल को बैठक में जाने से भी रोक दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।